नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन बेस ऑफ प्रॉब्लम, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। इसका एक पार्ट हो गया है, आज पार्ट नंबर 2 है। ओके, आज पार्ट आपका 2 है। आज पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में आपका रेलगाड़ी जैसे जो है किसी व्यक्ति या खंबे या पेड़ को पार करता उस पे हो गया है, या किसी सुरंग और पुल या प्लेटफॉर्म को पार करता था। 2 टाइप हो गया है। वाले हैं सापेक्ष चाल, यानी जैसे कोई 2 ट्रेन है, अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसका चाल यानी गति क्या होगा, यदि या एक ही दिशा में 2 ट्रेन जा रहे हैं तो उसकी गति क्या होगा, है ना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सापेक्ष चाल, देखो आपका है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ओके। अब सापेक्ष चाल क्या है, पहला कंडीशन हमारा है, आपका पहला है, देखो यदि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में, यदि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में गतिशील हो, है ना। गतिशील मीन्स होता है यदि विपरीत दिशा में जाए, है ना। अब विपरीत दिशा में क्या है, देखो ये मान लो पहला ट्रेन है ना, और ये आपका दूसरी ट्रेन है ना। देखो ये पहला ट्रेन है ना, और ये आपकी दूसरी ट्रेन है। अब देखो एक दूसरे के विपरीत में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब देखो ये इसके अपोजिट जा रहे हैं। अब इसका जो लंबाई होगा, तो यहां देखो, तो इसका मान लेते हैं x और इसका मान लेते हैं y, दूसरी ट्रेन का, है ना। ये ट्रेन नंबर 2 है और ट्रेन ये आपका फर्स्ट है ना। अब इसकी जो लंबाई होगी, यानी आप कर देते हैं ट्रेन A तथा ट्रेन x कर देते हैं, x तथा y, ट्रेन x तथा ट्रेन y का लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस y मीटर, है ना। ये आपका y मीटर है और ये आपका x मीटर है। क्लियर हो गया। अगर ट्रेन, आपका पहला कंडीशन ये कह रहा, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो उसकी लंबाई जो है जुड़ जाएगी। ध्यान से समझना, ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। जैसे मान लो कोई ट्रेन इधर से पार हो गया और एक फिर इधर से ये पार हो गया, अब फिर इसको पार कर दिया। अब बताओ दोनों बीच की दूरी अगर पूछ लेगा, या बीच की दूरी पूछ ले, या ट्रेन की, क्योंकि ये ट्रेन जो है यानी अपनी भी लंबाई तय किया और प्लस उसके बाद जो अपोजिट में उसके पास, मतलब उसके सामने से एक ट्रेन आ रहा उसकी भी लंबाई तय किया है। अब दोनों का प्लस हो जाएगा, इसीलिए ट्रेन x तथा ट्रेन y का लंबाई x प्लस y हो जाएगा, है ना। और एक बात समझना, अगर चाल पूछ ले तो आपका चाल हो जाए दूसरी, यही आपका ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि ट्रेन चाहे आपका विपरीत में हो चाहे समान में हो जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ आपका चाल, ध्यान से मतलब यही समझने की बात है, तो आपका तुलनात्मक चाल हो जाएगा, तुलनात्मक, है ना, तुलनात्मक चाल हो जाएगा, तुलनात्मक चाल हो जाएगा x माइनस, है ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या है, यानी आपका घट जाएगा। अब किलोमीटर में रहे चाहे मीटर में आपका हो जाएगा, तो चाहे किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा कर दीजिए। यानी जब आप आपका ये विपरीत में है तो प्लस हो जाएगा, है ना।
यानी तुलनात्मक जब चाल हो जाएगा यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। या अगर विपरीत में है तो, है ना, अगर विपरीत में चल रहा है तो ट्रेन की लंबाई जो है जुड़ जाएगी और आपका तुलनात्मक चाल भी जुड़ जाएगा, है ना। यानी अगर विपरीत में है तो चाल भी जुड़ेगा और आपका ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी, है ना। ये आप दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ट्रेन सामान्य दिशा में हो, है ना। देखते हैं आगे, ये आपका हो गया ना, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, देखो दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में हो यानी समान दिशा में हो, है ना, यदि दो ट्रेन समान दिशा में गतिशील हो। अब समान दिशा में अगर मान लो ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है ना, और फिर एक दूसरा भी ट्रेन इसी दिशा में जा रही है। अब देखो दोनों ट्रेन समान दिशा में है कि नहीं। अब बताओ दोनों ट्रेन समान दिशा में है तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x मीटर, है ना, और इसको मान लेते हैं y मीटर, इसको y मीटर मान लेते हैं। तो यानी यहां हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई आपका हो जाएगा x प्लस वाई मीटर, है ना, x प्लस वाई मीटर। यानी अगर समान दिशा में रहेगा तब भी ट्रेन की लंबाई आपका जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये बताओ, मान लो ये ट्रेन गई 270 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, स्पीड से, तो यानी इसकी लंबाई मान लो 270 है, लंबाई ही मान लेते हैं 270 है और इसका मान लेते हैं 300 है। तो ये बताइए अपनी भी लंबाई तय किया 270 और प्लस ये 300 इसका है, इसका भी लंबाई तय किया, इसीलिए लंबाई जुड़ जाती है, चाहे वह विपरीत में हो और चाहे समान दिशा में हो। और आपका दूसरा क्या होता है, यह तुलनात्मक चाल क्या होता है ना, तुलनात्मक चाल आपका हो जाएगा बराबर x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अगर समान दिशा में स्पीड चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इनका स्पीड बराबर ही रहे, आगे पीछे मतलब गतिशील रहेंगे, इसीलिए इनका चाल जो है आपका घट जाएगा अगर समान दिशा में रहेगा। यही आपको ध्यान देने की बात है। ये जो है चाल जो है, चाहे विपरीत दिशा की चाल हो और चाहे समान दिशा की चाल हो, यही आपको याद करना है। अगर विपरीत दिशा में चाल है तो विपरीत में आपका जुड़ जाएगा चाल, अगर समान दिशा में यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो आपका चाल घट जाएगा, है ना, जो दिया रहेगा चाल घट जाएगा। यानी पहले ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल दोनों का घट जाएगा और लंबाई जो है दोनों का जुड़ेगा, चाहे विपरीत हो और चाहे आपका समान हो। ओके, क्लियर हो गया। ये आपका है बेसिक। अब इस पे कुछ सवाल लगवा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया, कहा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, यानी रेलगाड़ी अगर इस तरफ जा रहा है तो व्यक्ति जो है इसी तरफ भाग आ रहा है, फिर क्या कर विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितना देर में पार कर जाएगी। यानी आपका ये ट्रेन जो है इस तरफ जा रहा है और व्यक्ति जो आ रहा है भागते हुए इसके विपरीत में आ रहा है ना, एक दूसरे के देखो आमने सामने से भाग रहे हैं। अब ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर गया वही आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं आपको टाइम बताना है। तो एक बात बताओ, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बात बताओ, आपका दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होता है। और लेकिन हमें बताना क्या है, समय बताना है। तो आपका समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल, है ना।
आपका समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि हमें मीटर यानी दूरी दिया गया है, तो यहाँ दूरी बराबर आपका दिया गया है, दूरी बराबर दिया गया है 420 मीटर, है ना, दूरी में दिया गया है और चाल भी दिया गया है। लेकिन ट्रेन यानी ट्रेन की चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल जो है यानी विपरीत दिशा में जो जा रहे हैं उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात और कंफ्यूजन समझ, ये मतलब कंफ्यूजन मत रहिएगा कि अगर व्यक्ति जा रहा है तो ट्रेन बताए, यानी कोई भी व्यक्ति यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, चाहे वह ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी हो, विपरीत दिशा में अगर हो रहा है यानी जा रहा है, पूछा गया है तो आपका जुड़ जाएगा। अब ये बताओ, ये भी देखो ट्रेन का 120 है और व्यक्ति का 6 है लेकिन विपरीत में है तो चाल आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 120, है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्लस हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्रति घंटा हो जाएगा। अब बताओ दोनों का जोड़ देते हैं तो 126 हो गया, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्लियर हो गया। अब आप लोग को ये समझ रहे हैं कि देखो ये हमारा जो दूरी दिया गया है मीटर में दिया गया है, अगर यही किलोमीटर में रहता तो इसको किलोमीटर में रहने देते, लेकिन ये मीटर में दिया गया है इसीलिए हम चाल को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ देखो बदल दे रहे हैं तो यहाँ चाल बराबर हो जाएगा, है ना, चाल बराबर हो जाएगा 126। अब 126 किलोमीटर है तो यानी किलोमीटर ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए यानी मीटर पर सेकंड में कम करने के लिए हम 5 बटे में 18 से कर देंगे भाई, यानी 5 से गुणा कर देंगे, 18 से भाग कर देंगे। अब आपका हो गया है मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। अब इसको काट देते हैं, देखो 6 दूना 12, 6 कन्नन 6 और 6 त्रिक 18 और 3 सते 21 कट गया और 7 पचे 35, यहाँ हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 35 मीटर पर सेकंड हो गया है। अब हमें दूरी भी मिल गया है, मीटर में है और आपका चाल भी मीटर पर सेकंड में है, तो हम टाइम निकाल देते, इसी पे आप रख दीजिए। अब जब आप इस पे रख देंगे आपका हो जाएगा तो समय बराबर आपका हो जाएगा, देखो समय बराबर हो जाएगा, आपका दूरी दिया गया है 420 और आपका 35 जो है आपका चाल दिया गया है, ये मीटर है और 35 जो है मीटर प्रति सेकंड है। अब ये बताओ ये मीटर कैंसिल हो गया, है ना, 7 पचे 35 हो गया और 7 छक 42 हो गया, कट गया और 5 कन्नन 5 5 दूना 10, ये कट गया, 5 कन्नन 5 कट गया, यानी 12 ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, यानी टाइम यानी समय आपका हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 12 सेकंड। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है कि व्यक्ति को वह ट्रेन कितना देर में पार कर जाएगा, वह 12 सेकंड में उसको तुरंत पार कर देगा, 12 सेकंड में। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपका है, यहाँ पूछा गया है समय, है ना। अगर आपका यहाँ यानी दूरी भी पूछ ले, चाहे दूरी पूछ ले, चाहे चाल पूछ ले, चाहे समय पूछ ले, तो आप इसी तरह से ही लगाओगे सेम, केवल यहाँ आपका समय पूछा है तो इसी का पक्षांतर करके मतलब बताया गया है। अगर मान लो दूरी पूछ ले या चाल पूछ ले तब कैसे करोगे, सेम ऐसे करोगे। चलो एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया, कहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी पहली ट्रेन की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई 90 मीटर है। अब क्या कहा है, उसी दिशा में, अब उसी दिशा में 120 मीटर एक लंबी ट्रेन, यानी 120 मीटर एक लंबी ट्रेन, ये बताओ लंबी ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार कर देती है। अब कहा है दूसरी ट्रेन की गति बताइए, यानी दूसरी ट्रेन की हमें चाल बताना है और पहली ट्रेन की चाल हमें दिया गया है 54। ओके, अब 54 दिया गया है पहली ट्रेन की और दूसरी ट्रेन का पूछा गया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अब बताओ एक ही दिशा में जा रहा है, यानी उसी दिशा में ट्रेन चल रही है। अगर बताओ ट्रेन की लंबाई जो होता है, चाहे वह विपरीत हो और चाहे वह आपका समान दिशा हो, तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो गति जो है, उसकी चाल जो है जुड़ जाएगी। अगर समान दिशा में चल रही है, उसकी चाल जो है, गति जो है घट जाएगी। तो यहाँ उसी यानी एक ही दिशा में चल रही है, यानी यहाँ गति आपका मतलब यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन है एकदम आसान भाषा में एकदम समझते चलिए। ये बताओ अगर हम दूसरी ट्रेन की गति x मान ले, तो यहाँ देखो माना दूसरी ट्रेन की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। माना दूसरी ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताओ यानी इसकी यानी जो चाल है, अब पहली चाल यानी घट जाएगा, इसलिए आपका 54 आपका हो जाएगा, अब माइनस आपका हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ देखो चाल बराबर आपका होता क्या है, यहाँ चाल दे दिया गया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी आपका दिया गया है 90 मीटर और आपका 120 मीटर है ना। चलो इसको चाल कर देते हैं, यहाँ बराबर ये चाल है ना, ये चाल है और आपका 90 और प्लस 120 बराबर आपका हो जाएगा दूरी, ये आपका दूरी है। और समय भी दिया गया है, और समय ये बताओ 1 मिनट 3 सेकंड। अब चाहे इसको हम मिनट में बदल दे चाहे सेकंड में, लेकिन हम सेकंड में बदलेंगे तो आसान हो जाएगा क्योंकि ये मीटर में है। तो ये बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 3 सेकंड ये आपका हो गया 63 सेकंड। तो आपका यहाँ हो जाएगा 60 सेकंड और प्लस 3 सेकंड, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड, तो आपका हो जाएगा 63 सेकंड है ना। तो बराबर आपका हो जाएगा बराबर 63 सेकंड। ये आपका क्या है, समय है ना। आपका पूरा दिया गया है, चाल भी दिया गया है, दूरी भी दिया गया है, समय भी दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका होता है चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे में समय है ना, दूरी बटे में समय। और चाल हमें कितना दिया गया है, देखो 54 और माइनस x बराबर, अब दूरी दिया गया है, देखो आपका 120 और 90, यहाँ 10 चला जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 210 मीटर है ना। और बटे में आपका 63 सेकेंड, यानी 63 आपका सेकेंड हो गया है ना, 63 सेकेंड हो गया। अब बताओ ये किलोमीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है। अब ये मीटर पर सेकंड में है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपका यहाँ तक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ज्यादा में बदलना है कम से लिए, तो ज्यादा से गुणा करेंगे, यानी आपका 18 से गुणा हो जाएगा और ये बटे में 5 हो जाएगा है ना। अब देखो 9 7 देखो 7 9 63 कट गया, 7 9 63 और 7 3 21 देखो कट गया है ना। और देखो 9 दूना 18 ये कट गया, और 9 कन्नन ये कट गया, और 5 6 30 ये कट गया, और ये देखो आपका 5 कन्नन 5 ये कट गया। और देखो 6 दूना 12, अब ये 6 दूना 12 हो गया, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हो जाएगा 54 और माइनस x बराबर हो गया है 12 है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ तो x बराबर आपका हो जाएगा 54 में से 12 आपका घट जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, 12 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा, और 5 में से 1 जाएगा, यहाँ 4 बचा, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी दूसरी ट्रेन की जो गति है वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका पूछा गया है कि दूसरी ट्रेन की गति की बताइए, तो दूसरी ट्रेन की गति जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। एकदम आसानी से समझिए, आपका ये तो समझाने के लिए अलग अलग कर दें, नहीं तो आपका यही इतने में आ जाएगा। अब चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, आप इसी पे रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। और चाल हमें इसमें घटाना है क्योंकि यह एक ही दिशा में समान दिशा में चल रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में कह देता तो हम जोड़ देते
है ना। तो ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई, है ना, विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को, अब बताओ पहली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दिया गया है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दिया गया है। अब ट्रेन यानी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है, यानी पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहा है कि दूसरी ट्रेन की गति बताइए। अब पहली ट्रेन की गति जो दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन का वो आपको बताना है ना। आपको इसके पहले आपको बता चुके हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको एकदम बेसिक बता चुके हैं, है ना, एकदम बेसिक बता चुके हैं। तो आप यहाँ क्या करोगे, अब बताओ पहली ट्रेन की गति अगर दिया गया है तो यहाँ देखो, अगर दूसरी ट्रेन की गति पूछा है तो माना, है ना, माना दूसरी ट्रेन की गति, दूसरी ट्रेन की गति बराबर ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। दूसरी ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्योंकि यही दूसरी ट्रेन की गति पूछा गया है। अब हमें दूरी देखना है। अब दूरी आपका हो जाएगा, है ना, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी कितना दिया गया, पहली ट्रेन की गति, है ना, यानी x और प्लस y यही तो होता है। तो यहाँ x प्लस y दिया कितना है 100 और प्लस 120 बराबर हो जाएगा 220 मीटर। ओके, क्लियर हो गया। अब हमें समय भी दिया गया है, आपका समय आपका हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा 6 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड। अब क्या, अब आपको बताना है दूसरी गति का मतलब बताना है, और लेकिन चाल भी दिया गया है। तो चाल होता है यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगी, अगर समान दिशा में है यानी ट्रेन जा रही तो चाल घट जाएगी। लेकिन यहाँ आपका विपरीत दिशा में जा रही है ट्रेन, है ना, तो यहाँ चाल जुड़ जाएगा यानी x प्लस y हो जाएगा, है ना, चाल बराबर x प्लस y हो जाएगा। x दिया गया है 50 और y का मान हमें नहीं दिया गया है ना, y का मान नहीं दिया गया है, इसीलिए हम प्लस y कर देते हैं, है ना, यानी y यानी यही आपका x माना गया है तो यानी x ही कर देते हैं, और नहीं तो चलो x ही कर देते, जब माने हैं x, है ना, तो यहाँ x कर देते हैं, है ना। ओके, क्लियर हो गया। अब बताओ यहाँ अगर y मान लेंगे तो यहाँ y रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ ये दिया गया, ये आपका हो गया है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका हो जाएगा चाल, यानी पूछा गया है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ देखो, यहाँ होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बटे में आपका समय होता है। और चाल हमें दिया गया है 50 प्लस x बराबर, और दूरी दिया गया है कितना 220 मीटर, और बटे में आपका समय भी दिया गया है कितना 6 सेकेंड, अब 6 कर देते हैं। और लेकिन गुणा ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर पर सेकंड बन गया कि नहीं, देखो ये मीटर है, ये देखो ये मीटर है और ये सेकंड है। अब बताओ मीटर प्रति सेकंड बन गया कि नहीं बन गया। अब मीटर प्रति सेकंड बन गया, अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 18 से गुणा करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा गुणा 18 बटे में आपका 5 हो जाएगा। अब देखो 6 त्रिक 18, ये कट गया, 6 कन्नन 6 ये कट गया। अब देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 ये कट गया, और 5 कन्नन 5 ये कट गया, है ना। अब देखो 4 तिया 12, है ना, कि 2 और 4 तिया 12 है, एक हो जाएगा 13, सॉरी देखो 3 चौक 12 वही हो जाएगा, देखो 4 तिया 12 या 3 चौक 12, देखो 3 चौक 12 के 2 हाथ हवा 1 और 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा 132,
है ना। अब 132 हो गया। अब यहाँ अब आपका दिया गया है बराबर, आपका दिया गया है 50 प्लस में आपका x दिया गया है। अब इसी 50 को हम उधर ले जाएंगे यानी घट जाएगा, तो घट जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 132 माइनस 50, है ना। अब देखो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा x बराबर आपका बचेगा 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। अब देखो 3 में से 5 नहीं जाएगा तो यानी 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13 होता है, यानी यहाँ हो जाएगा 8। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी दूसरी ट्रेन की चाल जो है 882 यानी 8 आपका हो गया 8 हो गया, तो यानी 82 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। तो आपकी दूसरी ट्रेन की जो गति है वह 82 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, क्लियर हो गया। आप इस तरह से हल करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखो इतना समझ गए ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया है। कहा 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 300 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसकी चाल यानी गति जो है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कहा उसी दिशा में यानी समान ही दिशा में, जिस दिशा में पहली ट्रेन जा रही है अब उसी दिशा में आपका दूसरी ट्रेन की चाल जो चल रहा है एक दूसरी ट्रेन है 2 मिनट में पार करती है, किस यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर देती है। तो कहा है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार यहाँ दूसरी ट्रेन की लंबाई आपका बताना। इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां दूसरी ट्रेन की गति बताना था, यहाँ लंबाई का गति पूछा था, लेकिन यहाँ अब की गति नहीं आपको बताना, आपकी लंबाई बताना है। तो आप करोगे क्या, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सेम आपको वही करना है जिससे पहले इसके पहले जो करते थे, है ना। दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय, है ना। चाल गुणे आपका समय। अब बताओ चाल जब पूछता था तो दूरी और बटे में समय कर देते थे, बराबर चाल हो जाता था। लेकिन अब की यही दूरी ही पूछ लिया है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब इसी पे आप रख दीजिए। इससे पहले आप दूरी निकाल दीजिए। दूरी हमें मिला कितना है ये बताओ। दूरी बराबर होता है, तो दूरी आपका चाहे समान दिशा में चले ट्रेन और चाहे विपरीत दिशा में चले, हमें दोनों के मतलब जोड़ देना है। तो पहले यानी दूसरी ट्रेन बताना है तो यहाँ मान लेते हैं, माना दूसरी ट्रेन x है, यहाँ कर देते हैं माना, है ना। दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर x है। अब x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। अब बताओ पहली ट्रेन की लंबाई आपका 300 है, चलो 300 कर देते हैं। अब प्लस, है ना, अब प्लस हो जाएगा। अब दूसरी ट्रेन आपका जुड़ जाएगा इसी में, यानी x जुड़ जाएगा, है ना। अब हमें दूरी मिल गया, यानी पहली ट्रेन की मतलब और प्लस दूसरी ट्रेन की योग हो गया, इसीलिए दूरी हमें ये मिल गया है। अब बताओ चाल। अब चाल हमें आपका यहाँ एक दिशा में अगर जाएगा ट्रेन तो उसकी चाल घट जाएगी, तो यानी x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं 90 और माइनस 60 बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाहे इसको तुरंत बदल लेते हैं क्योंकि हमें ये जो दूरी दिया गया है ये मीटर में दिया गया है ना। और एक बात और समझना, जो समय भी दिया गया वो सेकंड में दिया गया, तो ये मीटर पर सेकंड है, यानी बदल होने के लिए इसको किलोमीटर पर घंटा है तो इसको भी हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तब बताओ अगर 30 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा चाल बराबर हो जाएगा 30 गुणे, है ना, 5 बटे में आपका हो जाएगा 18। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। पहले किलोमीटर में था, अब मीटर पर सेकंड यानी छोटे में हो गया। अब देखो 6 5 30 और 6 3 18, 5 25
आपका हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 25 बटे में 3 यानी 3 लगा है, तो 5 25 यानी 25 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड, इतना हमें मिल गया चाल। अब आप इसी पे रख दीजिए, इसी सूत्र पे फार्मूले पे रख देंगे तो दूरी हमें मिला है, कितना मिला है 300 प्लस x हो जाएगा 300 और प्लस आपका x हो जाएगा, यानी दूरी बराबर हो जा, अब इसी पे रख दे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और दूरी हमें दिया गया 300 प्लस x, 300 प्लस x कर दे रहे, और बराबर अब चाल गुणे समय, चाल हमें मिला है 25 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 25 और मीटर प्रति सेकंड ये है, और बटे में आपका 3 है ना, और गुणे आपका समय, समय दिया गया है देखो 2 मिनट। अब बताओ 2 मिनट आपका टाइम दिया गया, इसको सेकंड में बदलना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर में है, तो बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 120 सेकंड। अब बताओ ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, और 3 चौक 12 ये कट गया, और 3 कन्नन 3 कट गया, और 25 चौका 100 हो गया, और 1 शून्य रेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस x बराबर हो जाएगा 1000, है ना, 25 चौका 100, 1 शून्य है 1000 हो जाएगा। अब 300 पक्षांतर कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1000 माइनस 300, तो x बराबर आपका हो जाएगा 700 मीटर। यही आपका पूछा गया है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बताना है, तो 700 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ये जो हम अलग अलग से बदल दिए हैं, अगर आप नहीं बदलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक साथ बदल देना। देखो कैसे, अब आपका ये दूरी तो दिया गया है और चाल निकाल लिए, हो गया है 30। अब इसी को आप इसी पे रख देंगे, यही आपका हो जाएगा। देखो यहाँ बदल देते हैं 300 और प्लस x बराबर आपका हो जाएगा 30 गुणे आपका हो जाएगा 5 बटे में 18 गुणे आपका हो जाएगा 120। अब बस आप इसी को हल कर दीजिए, इतना तब भी है, लेकिन ये अलग अलग से हो गया तब भी दिक्कत नहीं है, बस एक आपका 1 सेकंड का बचत होगा बस, है ना, बस एक उतना, मतलब कोई नहीं, इससे आपका एकदम कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आपका कहा 150 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना। अब दोनों की लंबाई भी देखो दिया गया है, दोनों ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है और दोनों ट्रेन की चाल भी दिया गया है, और लेकिन वह विपरीत दिशा में चल रही है। तो कहा है कि एक दूसरे को पार कितने समय में कर देंगे, एक दूसरे को कितने टाइम में पार कर देंगे। तो ये बताओ, अगर विपरीत दिशा में, इसके पहले आपको बता चुके हैं बार बार कि अगर विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं तो चाल जो है जुड़ जाएगी और आपका लंबाई भी जुड़ जाएगी। अगर समान दिशा में चल रही है तो चाल जो है आपका घट जाएगा, लेकिन आपकी लंबाई जुड़ जाएगा। यहाँ आपका विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपका यहाँ देखो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी देख लेते हैं, दूरी, तो दूरी बराबर आपका होता है 150 प्लस 250, है ना। अब देखो 300, यहाँ देखो 300, यहाँ 400, अब 400 मीटर जो हो गया ये आपका दूरी हो गया, क्योंकि दूरी जो है आपका ट्रेन की दोनों जुड़ जाएगी। अब बताओ चाल, अब चाल जो दिया गया है विपरीत, यानी विपरीत चल रही तो विपरीत चाल लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, विपरीत चाल। अब विपरीत चाल भी जुड़ जाएगा तो विपरीत चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर वहां दिया गया, इसका 50, यानी यहाँ हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा 50 बराबर हो गया 40 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया है। अब ये मीटर में दिया गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है।
अब हम इसको अगर हम बदल देते हैं चाल, तो आपका बदल देंगे यानी मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, तो यहाँ देखो आपका चाल बराबर हो जाएगा 90 और गुणा, अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यानी छोटा यानी 5 से गुणा करेंगे, 18 से भाग करेंगे। अब देखो 5 और बटे में आपका हो जाएगा 18, है ना। 18 पंचे 90 कट गया, 18 के अंदर 18 कट गया, और पंचम 25, यहाँ हो गया है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ दूरी भी मिल गया है और आपका चाल भी मिल गया है, यानी 400 मीटर और यहाँ हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो अब समय बराबर आपका आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में आपका हो जाएगा चाल, है ना। तो आपका समय यहाँ दिया गया, यानी समय आपका पूछा गया, तो दूरी कितना हमें मिला है 400 मीटर। अब बताओ 400 मीटर और बटे में चाल मिला है 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब ये देखो मीटर, ये मीटर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पंचम 25 हो गया, 5 8 40 यहाँ हो गया, है ना, कट गया, और 5 51 5 हो गया और 3 हो गया, यहाँ 3 चला जाएगा, 5 6 30 कट गया और 5 51 5, यानी समय बराबर आपका हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाए यानी 16 सेकंड। यानी जो 16 सेकंड है, यहाँ कहा है कि एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड में वह पार कर देगा, है ना। क्लियर हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर ये 5 है। अब आपका इतना जितने टाइप से चाहे चाल पूछा जाए, या तो आपका समय और या दूरी, आपका तीनों क्वेश्चन आपका लगवा दिए हैं। देखो तो आपका होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना। अब बताओ समय पर भी सवाल लगवा दिए हैं, यानी और आपका चाल पर भी सवाल लगवा दिए हैं और आपका दूरी पर भी लगवा दिए, यानी तीनों में से कुछ भी पूछेगा आप इसी तरह से हल करोगे, है ना। इससे अब आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और इसी के आगे और बताएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।